जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। आग्रह करेंगे हमारे वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। और आज आप लोगों के समक्ष में मोक्ष धर्म का वर्णन करने के लिए जा रहा हूं। मोक्ष धर्म के रूप बताए धर्मराज सुनयत हर्षाए, बार बार मुनकीन प्रणामा, तब नारद गमने निज धामा। नारद जी बोले, हे धर्मराज, कुछ लोगों की निष्ठा कर्म में होती है, कुछ की तपस्या में निष्ठा होती है, कुछ की स्वाध्याय में, कुछ अपना जीवन उपदेश देने में ही व्यतीत कर देते हैं। कोई भक्ति योग का आश्रय लेते हैं तो कोई कर्म योग का, कोई अष्टांग योग का ही साधन करते हैं। गृहस्थ को चाहिए इन पर्व काल में अच्छे फल की प्राप्ति के लिए सत्पात्र को हव्य कव्य का दान दें। यदि ज्ञान निष्ठ सत्पात्र ना मिले तो योगी तथा उपदेश करता ब्राह्मण को ही दान देना शुभ है। देव कार्य में 2 ब्राह्मण तथा पितृ कार्य में 3, 2 अथवा 1 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार उत्तम नहीं होता। धर्मज्ञ पुरुष को श्राद्ध में मांस आदि का भोजन अर्पण ना करें। मांस आदि का भोजन अर्पण ना करें, न स्वयं ही खाएं। पितृगण पशु हिंसा से प्रसन्न नहीं होते हैं। मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरे के धर्म में रत नहीं होना चाहिए। जो अपने धर्म में दृढ़ नहीं रहता है वह अधर्मी है। अधर्म 5 प्रकार के हैं। अधर्म 5 प्रकार के हैं: विदर्भ, परधर्म, अभ्यास, उपमा तथा छल। कोई कार्य विधिवत धर्म से करने पर भी बाधा उत्पन्न हो तो वह विधर्म है। दूसरों का धर्म परधर्म है। पाखंड तथा दम्भ को उपधर्म अर्थात उपमा कहते हैं। जो स्वेच्छा से धर्म मान लेता है वह आभास है। शास्त्र के वचनों का अर्थ दूसरे प्रकार करना छल कहलाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष इन अधर्मों से बचें। हे धर्मराज, संकल्प के त्याग से काम को जीते। संकल्प के त्याग से काम को जीते। कामनाओं को त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करें। अरथ से लोग को त्याग, तत्व विचार से भय का त्याग करें। अध्यात्म ज्ञान से शोक तथा मोह को जीतें। संत सत्संग से दम्भ को जीतें। इस प्रकार सभी दोषों पर विजय प्राप्त करके मन को जीत लेवें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर भली प्रकार विजय प्राप्त कर लें। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए संन्यास धर्म को स्वीकार करें। जो पुरुष संन्यास आश्रम को लेकर फिर गृहस्थ आश्रम का सेवन करता है वह श्वान के समान अपने उगले हुए को खाता है। कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, ग्रामवासी वानप्रस्थी तथा इंद्रिय लोलुपी सन्यासी, ये 4 आश्रम के कलंक रूप हैं। हे धर्मराज, यह शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, चित्त भगवान को बांधने की रज्जु है, 10 प्राण धुरी हैं, धर्म अधर्म को पहिए हैं। अभिमानी जीव उस रथ पर बैठकर अहंकार रूपी धनुष जीवात्मा बाण से परमात्मा लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव के जड़ों की कृपा से ज्ञान रूपी तीखी तलवार के द्वारा सब बंधनों का काट कर अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है। हे धर्मराज, कर्म 2 प्रकार के हैं। एक प्रवृत्ति परक, दूसरा निवृत्ति परक। प्रवृत्ति परक कर्म मनुष्य को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। निवृत्ति परक कर्म भक्ति तथा ज्ञान का मार्ग है जो परमात्मा की प्राप्ति कराता है। जितने भी हिंसामय यज्ञ, अग्निहोत्र, बल इत्यादि कर्म हैं, ये सब प्रवृत्ति कर्म हैं जो सकाम भाव होने के कारण अशांति देने वाले हैं। प्रवृत्ति परायण मनुष्य मरने पर अपने कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीर धारण करके धूमाभिमानी देवताओं के पास होता हुआ दक्षिणायन मार्ग से इंद्रलोक को जाता है, चंद्रलोक को जाता है। वहां पर उसके भोग समाप्त होने पर वह फिर वर्षा के द्वारा औषधि, लता, अन्य आदि के रूप में इस संसार में जन्म लेता है। हे धर्मराज, जिनके गर्भाधान से लेकर अंत्येष्ट क्रिया तक सब संस्कार होते हैं उनको द्विज कहते हैं।
उनमें से कुछ निवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, कुछ प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं। जो निवृत्ति परायण श्रेष्ठ पुरुष हैं वे यज्ञादि क्रियाओं को इंद्रियों से हवन करते हैं, अर्थात यज्ञादि कर्मों को इंद्रियों के द्वारा किया हुआ ही मानते हैं, आत्मा से नहीं मानते। वे इंद्रियों को मन में तथा मन को परावाणी में और परावाणी को वर्णों में और वर्णों में आ उ अम आ उ मा इन 3 स्वरों वाले ओंकार में तथा ओंकार को बिंदु में और बिंदु को नाद में, नाद को प्राण में तथा प्राण को ब्रह्म में लीन कर देते हैं। वह निवृत्त प्राण योगी उत्तरायण के मार्ग से ब्रह्मलोक को जाता है। तत्पश्चात वह तेजस अहंकार में मिल जाता है, फिर प्राज्ञ रूप में लीन हो जाता है। तत्पश्चात सर्व साक्षी तुरीय रूप में मिलकर मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। वह आवागमन के चक्कर में फिर नहीं आता। हे धर्मराज, वेदवत जन 3 प्रकार के अद्वैतवाद को मानते हैं। एक भावाद्वैत, दूसरा क्रियाद्वैत, तीसरा द्रव्याद्वैत। भेदभाव को न मानकर सब में एकता देखना भावाद्वैत है। मन तथा वाणी और शरीर से होने वाले समस्त कर्मों को स्वयं परमात्मा के द्वारा होते हुए मानकर उन कर्मों को परमात्मा के अर्पण कर देना क्रियाद्वैत है। अपने और पराये का कोई भेद न मानना यह द्रव्याद्वैत है। हे राजन, आपत्ति काल को छोड़कर सदा शास्त्र विहृत कर्म करना चाहिए। पूर्व काल के पहले महाकाल में एक ऊपर हरड़ नाम का गंधर्व था, किंतु देवताओं के हिसाब से मैं शूद्र हो गया, इसलिए मैं दासी का पुत्र हुआ। किंतु संत समागम से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। अब मैंने परम पद प्राप्त कर लिया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, देव ऋषि नारद के ऐसे वचन सुनकर तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र को परब्रह्म जानकर युधिष्ठिर तथा नारद जी ने उनकी पूजा की। तब नारद जी वहां से विदा होकर अपने लोक को चले गए। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें दक्ष की पुत्रियों का वंश का वर्णन सुना दिया। उन्हीं के वंश से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। जय श्री कृष्णा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी तरह सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री सीताराम।